कहानी दिल का राजा और बस्ती की रानी भाग 8 रूह का सुकून। एक भावुक सुबह शादी के कुछ महीनों बाद कबीर और तारा अपनी आलीशान जिंदगी में व्यस्त हो गए। कबीर फिर से बिजनेस मीटिंग्स में डूब गया और तारा समाज सेवा में। एक रात आर्यन और महक अपने पुराने कमरे की बालकनी में बैठे थे। आर्यन, महक, सब कुछ कितना बदल गया है ना। हमारे पास अब सब कुछ है, दौलत, शोहरत और हमारे बच्चों की कामयाबी। महक, सब कुछ है आर्यन, पर मुझे वो पुराना आर्यन याद आता है जो मेरे साथ 20 रुपए की चाय पीता था। आज तुम्हारे पास समय है पर सुकून नहीं। महक की आंखों में नमी देखकर आर्यन का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि भाग दौड़ में वे जीना भूल गए हैं। अगले दिन आर्यन ने पूरे परिवार को बुलाया। सबको लगा कि शायद कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट है, लेकिन आर्यन ने एक कागज निकाला। आर्यन, आज मैं अपनी आधी जायदाद उन लोगों के नाम करता हूं जिन्होंने हमें इंसान बनाया। हमारी पुरानी बस्ती के बुजुर्गों के लिए एक सुकून आश्रम बनेगा, और शर्त यह है कि कबीर और तारा वहां हफ्ते में 3 दिन खुद जाकर सेवा करेंगे। कबीर हैरान था, पर तारा की आंखों में चमक आ गई। उसने आर्यन के पैर छुए और कहा, पापा, आपने आज साबित कर दिया कि आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि महान हैं। बस्ती के आश्रम में पहला दिन था। महक ने कबीर और तारा को किचन में लगा दिया। कबीर, जो लाखों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था, अब आलू छील रहा था। कबीर, मम्मा, ये आलू गोल क्यों नहीं छिल रहे? ये तो डायमंड शेप के बन रहे हैं। तारा, मिस्टर कबीर, ये ऑफिस का पीपीटी नहीं है, थोड़ा प्यार डालो, स्वाद तभी आएगा। कभी एक छोटा बच्चा आता है और कबीर की महंगी सिल्क की शर्ट पर अपने कीचड़ भरे हाथ लगा देता है। कबीर चिल्लाने ही वाला होता है, तभी वो बच्चा उसे प्यार से गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू बड़े भैया, खाना खिलाने के लिए। कबीर का सारा गुस्सा पिघल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में है। शाम को आश्रम के उद्घाटन पर एक बूढ़ा आदमी आर्यन के पास आया। ये वही आदमी था जिसकी फूलों की टोकरी सालों पहले आर्यन की कार से खराब हुई थी। बूढ़ा आदमी, साहब, आज आपने सिर्फ घर नहीं दिया, हमें सम्मान दिया है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस आदमी के हाथ थाम लिए। आर्यन ने महक को पास बुलाया और सबके सामने कहा, लोग कहते हैं कि एक अमीर लड़के ने गरीब लड़की से शादी की, पर सच तो यह है कि एक गरीब दिल वाले लड़के को दुनिया की सबसे अमीर रूह वाली लड़की मिली, जिसने उसे असली जीना सिखाया। रात का वक्त था। पूरा परिवार आश्रम के खुले मैदान में जमीन पर बैठकर खाना खा रहा था। कोई कुर्सी नहीं, कोई डाइनिंग टेबल नहीं। महक ने आर्यन के हाथ में चाय का वही पुराना स्टील का गिलास दिया। महक, कैसा लग रहा है मिस्टर मल्होत्रा? आर्यन, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं सच में आर्यन हाइट्स की सबसे ऊंची चोटी पर हूं, जहां से पूरी दुनिया सिर्फ प्यार से भरी दिख रही है। कबीर ने तारा का हाथ पकड़ा, आर्यन ने महक का। दूर कहीं बस्ती से ढोल की हल्की आवाज आ रही थी। ये कहानी अब सिर्फ एक अमीर और गरीब की नहीं रही थी। ये कहानी बन चुकी थी 2 दिलों के एक होने की, जहां दौलत फीकी थी और एहसास सबसे ऊपर। दिल को छू लेने वाली समाप्ति। क्या आप इस कहानी को यहीं विराम देना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि पार्ट 9 में कोई नई पीढ़ी की शरारत शुरू हो?